दिल्ली के चर्चित बाटला हाउस एनकाउंटर को कोर्ट ने पूरी तरीके से सही ठहराया है और इस मामले में आरोपी शहजाद को पुलिस पर हमले का दोषी भी करार दिया गया है। कोर्ट ने शहजाद को सोमवार को सजा सुनाने की बात कही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पर अब एक अलग तरह की राजनीति हो रही है और उस पर भी हम करेंगे चर्चा। लेकिन इस मामले में आरोपी शहजाद को पुलिस पर हमले का दोषी भी करार दिया गया है। कोर्ट ने शहजाद को सोमवार को सजा सुनाने की बात कही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पर अब एक अलग तरह की राजनीति हो रही है और उस पर भी हम करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले आज देखिए कोर्ट ने क्या कहा। बाटला हाउस एनकाउंटर केस में फैसला, आतंकी शहजाद हत्या का दोषी करार। दिल्ली में 5 साल पहले हुए बहुचर्चित बाटला हाउस एनकाउंटर केस में फैसला आ गया है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने कहा है कि एनकाउंटर फर्जी नहीं था। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तार इकलौते आतंकी शहजाद उर्फ पप्पू को इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या का दोषी करार दिया है। शहजाद को हत्या, आर्म्स एक्ट और सरकारी काम में बाधा डालने का दोषी माना गया है। कोर्ट ने शहजाद को आईपीसी की धारा 302, 307, 186 और 120B के तहत दोषी करार दिया है। इस मामले में कोर्ट शहजाद को 29 जुलाई को सजा सुनाएगा। उधर शहजाद के घर वाले कोर्ट के फैसले से नाखुश हैं। शहजाद के वकील का कहना है कि उन्हें ऐसे फैसले की उम्मीद नहीं थी और वो इस फैसले को चुनौती देंगे। हम लोग बाटला हाउस के लिए एनकाउंटर के खिलाफ जो फाइट कर रहे हैं, हम लोग बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, पर हम लोग ऐसे सेटबैक्स के साथ अभी हम लोगों का काफी हो गया है फेमिलियरिटी, तो हम लोग हार तो नहीं मानेंगे और वी आर फाइटिंग फॉर द हायर कोर्ट। 19 सितंबर 2008 को दिल्ली के जामिया नगर इलाके में बाटला हाउस में एनकाउंटर हुआ था। उस एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए थे, जबकि दिल्ली पुलिस के एक जांबाज इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा भी शहीद हुए थे। दिल्ली पुलिस ने उस वक्त दावा किया था कि उसने उसी महीने दिल्ली में हुए सीरियल बम ब्लास्ट की साजिश में शामिल आतंकियों का एनकाउंटर किया है। इस एनकाउंटर पर भी सवाल उठे थे, लेकिन अब 5 साल बाद इस एनकाउंटर की हकीकत पर अदालत का फैसला आया है। हालांकि शहजाद के वकील अभी भी इस मामले की न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। फेक या नॉन फेक नहीं कहा है, हमने कहा है कि लोग जब प्रश्न उठा रहे हैं तो एक जुडिशियल आपको एक इंक्वायरी करने में क्या प्रॉब्लम है। कोर्ट का ये फैसला दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी राहत लेकर आया है और इस फैसले ने एनकाउंटर को लेकर उठ रहे सवालों को भी खारिज कर दिया है। बाटला हाउस एनकाउंटर की अदालत में चली 5 साल तक सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को कई बार सबूतों को लेकर फजीयत भी झेलनी पड़ी, लेकिन आखिरकार दिल्ली पुलिस के सबूतों को मानते हुए अदालत ने शहजाद को इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या का दोषी करार दे दिया। इस फैसले के बाद अदालत में मौजूद स्पेशल सेल के वो जवान जो कि एनकाउंटर में शामिल थे वो भी रोए और शहजाद के परिवार वाले भी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। इस पूरे एनकाउंटर को लेकर कई सवाल उठाए गए थे। यहां तक कह दिया गया था कि पूरा का पूरा एनकाउंटर फर्जी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद कम से कम दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने राहत की सांस ली है। 5 साल पहले हुए बाटला हाउस एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए थे, लेकिन इस मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस का एक जाबाज इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा भी शहीद हो गया था। इस एनकाउंटर पर सवाल भी उठे थे और सियासत इस तरीके से हुई थी कि क्या कहा जाए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब कोर्ट के फैसले पर इंस्पेक्टर एससी शर्मा के परिवार वालों ने संतोष जताया है और इस फैसले को राजनीति वालों को एक करारा जवाब बताया है। बाटला हाउस एनकाउंटर में शहीद हुए पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की पत्नी माया शर्मा ने इस मामले में अदालत के फैसले पर संतोष जताते हुए कहा है कि उनके पति की शहादत अब सही साबित हो गई है। माया शर्मा ने इस मामले में दोषी करार दिए गए इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी शहजाद के लिए अधिकतम सजा की मांग की है। मेरे लिए सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन की बात यह है कि आज ये प्रूव हो गया कि ये एक फेक एनकाउंटर नहीं था। सेकेंडली, थोड़ा बहुत इस बात का सुकून है, पूरी तरह से तो मैं ये नहीं कहती कि मुझे इस बात का सुकून है जब तक कि सबको सजा नहीं मिल जाती। माया शर्मा ने कहा कि पिछले 5 सालों से कुछ नेता और दूसरे लोग इसे फर्जी मुठभेड़ बता रहे थे, जिससे उन्हें और उनके परिवार को बहुत कष्ट पहुंचता था। लेकिन अदालत का फैसला उन लोगों को जवाब है जो इस घटना के बाद से अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए थे। जो मेरे दिल पे सबसे बड़ी फांस थी इस बात की कि बार बार ये बात उठाई जाती थी अपने बेनिफिट के लिए कि ये फेक एनकाउंटर है। आप खुद सोच के देखिए कि मतलब और पुलिस वालों को भी गोली लगी और मेरे हस्बैंड जो चले गए
उस परिवार के लिए कैसा होता है सुनना, जिसका इकलौता बेटा चला गया उस माँ बाप के लिए कैसा होता है सुनना बार बार कि कोई मतलब अपने फायदे के लिए कहते कि ये एक फेक एनकाउंटर है। नाउ इट इज प्रूव्ड। मैं इस बात की मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि कोर्ट ने आज इस पे मोहर लगा दी कि ये एक फर्जी एनकाउंटर नहीं था। उधर मोहन चंद शर्मा के पिता नरोत्तम शर्मा का कहना है कि अभी पूरा फैसला नहीं आया है। वहीं मोहन चंद शर्मा की मां ने कहा है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मैं तो अभी संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि अभी ये पूरा फैसला नहीं आया। दूसरी बात, मुझे एक शिकायत है दिल्ली पुलिस से। जब इनकाउंटर हुआ था तो इनके सारे टेलीफोन बंद हो गए थे और हमें इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। मान लो ये मेरा तो चला गया है, अब वो तो ईश्वर पे है या वो सरकार पे है। तो चाहते तो कड़ी से कड़ी सजा तो होनी चाहिए जो कसूरवार है। बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में शहीद होने वाले इंस्पेक्टर शर्मा ने अपनी 21 साल की पुलिस की नौकरी में 60 आतंकवादियों को मार गिराया था, जबकि 200 से ज्यादा खतरनाक आतंकवादियों और अपराधियों को गिरफ्तार भी किया था। लेकिन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर मशहूर इस जांबाज इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के लिए बाटला हाउस का ये एनकाउंटर आखिरी मुठभेड़ साबित हुआ। बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में कोर्ट के फैसले का एमसी शर्मा के परिवार ने स्वागत किया है, तो वहीं आरोपी शहजाद के वकील ने इस फैसले को निराशाजनक बताया है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ तेजश्री जोशी, न्यूज नेशन, दिल्ली। बाटला हाउस एनकाउंटर अपने आप में एक राजनीति का अखाड़ा बन गया था। लोकसभा चुनाव क्या कहिए, दिल्ली सरकार की चुनाव के दौरान भी इस पर तरह तरह के बयान आ रहे थे और हर कोई अपने अपने वोट बैंक को कहीं न कहीं संयोजित करने के लिए, एकत्रित करने के लिए कुछ न कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा था। इस मसले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ विजय सोनकर शास्त्री मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। कुछ ही देर में पीएल पुनिया जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता हमारे साथ होंगे और के मनन साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, वरिष्ठ लॉयर। मनन साहब, शुरुआत हम आपसे करते हैं। आज जो आदेश कोर्ट का सामने आया है वो कम से कम इस बात से पर्दा हटा देता है कि दिल्ली पुलिस का ये एनकाउंटर फर्जी नहीं था। जो कुछ था वो वास्तविकता थी। आतंकवादियों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई थी। इस फैसले को देखकर आप क्या कहते हैं? देखिए, एज ए लॉयर तो मैं हमेशा एज ए लॉयर भी और एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री मेरा मानना यह है, मैं तो नतमस्तक हूं। मैं खुद भी वकील होता इस मुलजिम का तो भी मैं सिर झुका के इस फैसले का स्वागत करता और अगली अदालत में जाने का मैं फैसला लेता। तो इसलिए ये पहला फैसला है। इसके ऊपर दो और बड़ी अदालतें बैठी हैं। एक तो ऑनरेबल हाई कोर्ट है और उसके बाद मान लो 1 मिनट के लिए हाई कोर्ट में ये मुलजिम बरी हो जाता है तो सरकार उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अगर ये फैसले पर मोहर लगा देता हाई कोर्ट तो फिर इस मुलजिम को या इस शख्स को सुप्रीम कोर्ट जाने का एक और अवसर है, वो वहां जाएगा। तो इसलिए इतनी बड़ी चीज नहीं हुई है जितना बड़ा भारी शोर हो रहा है आज इस फैसले पर। लेकिन एक ये निचली अदालत का फैसला है। जिस तरह से मैं मृतक परिवारजन को सुन रहा था, उनका भी मानना यही है कि थोड़ा उनको सुकून मिला है, पूरा फैसला नहीं हुआ है। लेकिन मेरा मानना यह है कि बीइंग ए लॉयर, बीइंग ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मेरा ये मानना है कि एक निचली अदालत ने आज ये फैसला दिया है और उन तथ्यों के आधार पर जो भी एविडेंस कलेक्ट करके ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन दी गई है, उनको वे करके तोल कर मोल कर उसका पूरा तोल मोल तो नहीं होता जुडिशरी में, लेकिन तोल कर उसको वे करके एविडेंस को दोनों को ये मानकर, प्रोसिक्यूशन को और डिफेंस को मानकर ये दिया गया फैसला है कि ये फर्जी मुठभेड़ नहीं थी, एक जेन्युइन एनकाउंटर था। लेकिन सपोज कल इस फैसले को पलट दिया जाता है, जैसे मैंने बाकी चैनल्स के माध्यम से भी बताया है, मैं लॉयर था अभी ये लाजपत नगर बम ब्लास्ट में, वहां 3 को फांसी थी, बरी करे गए हैं। फांसी निचली अदालत ने दी थी और उसके बाद हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। अब वो शायद सुप्रीम कोर्ट तक के बिल्कुल प्रोसिक्यूशन अदालत का रास्ता बिल्कुल है, लेकिन अभी जो फैसला है आपको मेरा अदालत का फैसला अभी जो है वो बिल्कुल मेरा इतना है कि अभी ये निचली अदालत का फैसला है, इसको इसी स्टेज पर तोलो। इसके अगला जो स्टेप आएगा, क्योंकि ये एक मौलिक अधिकार है, बिल्कुल डेथ रेफरेंस जाता है नहीं मनन साहब, इस पर चर्चा आज इसलिए भी खास इसलिए हो रही है क्योंकि ये पूरा मामला बहुत पॉलिटिसाइज हो गया था और इसके बारे में आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। विजय सोनकर शास्त्री जी,
हम आपसे पॉलिटिक्स के बारे में मैं दोस्त कोई कमेंट नहीं करूंगा। बिल्कुल, इसीलिए मैं हमारे साथ जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं हम सीधे उनके पास चल रहे हैं। वरुण साहब, विदेश उनका शास्त्री जी, अब आपसे हम जानना चाहेंगे, कांग्रेस के कुछ एक नेताओं ने इस पर जो बयान दिए थे, जैसे ही पुनिया साहब आएंगे उनसे भी इस पर प्रतिक्रिया लेंगे। कांग्रेस के कुछ एक नेताओं ने इस पर कहा था कि ये दरअसल फर्जी इनकाउंटर ज्यादा बनता हुआ दिखाई दे रहा था, आप लोग इसे एक राष्ट्रीय रंग देने की कोशिश कर रहे थे। ये आपकी तरफ से, आपकी पार्टी के बारे में ये इस तरह का आरोप था। आज आप अपने स्टैंड पर कहां कायम हैं? देखिए, हम लोगों ने जो कहा था वो निचली अदालत है या जो कोई अदालत है उसमें ये प्रमाणित हो गया है जी, और आरोप था। आज आप अपने स्टैंड पर कहां कायम हैं? देखिए, हम लोगों ने जो कहा था वो निचली अदालत है या जो कोई अदालत है उसमें ये प्रमाणित हो गया है जी, और दिग्विजय जी ने उसको एक दूसरा स्वरूप देने की कोशिश किया था। वो एक तरह से तुष्टीकरण के नीति के तहत चल रहे थे और उन्होंने फर्जी मुठभेड़ का इसको एक स्वरूप दिया। इतना ही नहीं, वो आतंक और आतंकवादियों के साथ इतना सेंटिमेंटली अटैच्ड हो गए कि उनके रिश्तेदारों की तरह बिहेव करने लगे, उनके घर पर भी चले गए। और यह सब आश्चर्य का विषय था। एक्चुअली इतना भी नहीं होना चाहिए कि आदमी एक तरफ अभी कोर्ट में सारी चीजें आ रही हैं, सब कुछ है, लेकिन आगे बढ़ बढ़ करके बयान देना। ये दिग्विजय जी ने केवल इसी पर नहीं दिया था, बल्कि हम आपको 26/11 के बारे में बताना चाहते हैं। वहां उन्होंने करकरे जी के बारे में यही कहा था कि करकरे जी ने मुझको फोन करके बताया था कि उनको हिंदू संगठनों से डर है, पर जब वहां पर अटैक हुआ ताज पर और मुंबई पर, तो उस समय माफ कीजिएगा, मैं आपको फिर बीच में रोक रहा हूं। एक बात मेरी बहुत महत्वपूर्ण मैं बात बोल रहा हूं, ये साधारण बात नहीं है कि वहां पर जो शहीद हुए करकरे जी, वो आतंकवादी की गोली से मारे गए थे। तो हमें ऐसा लगता है कि दिग्विजय जी कभी कभी ऐसा लगता है कि वो पूर्ण रूप से हिंदू विरोधी हैं और एक वर्ग विशेष के लिए वकील के रूप में वो सामने आ जाते हैं। और ये देखने में आया है कि कांग्रेस के कुछ नेता जैसे शकील अहमद हो या दिग्विजय जी, ये आतंकवादियों के वकील के रूप में सामने आ रहे हैं। ये अगर कांग्रेस के पुनिया जी होते तो मैं ये बिल्कुल, अभी पुनिया जी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। शास्त्री जी कुछ ही देर में पीएल पुनिया जी जुड़ेंगे तो उसका जवाब हम लेंगे। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, माफ कीजिए शास्त्री जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। कांग्रेस के लोग हिंदू विरोधी हो गए? नहीं, सुनिए ना, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ऐसा क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदू राष्ट्र और हिंदूवादी ताकत की तरह ज्यादा दिखाना चाहती है और ये जतलाना चाहती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी एक तबके, एक वर्ग के राजनीति को आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है? इसमें आपका क्या फायदा है? देखिए, इसमें हमारा कोई फायदा नहीं। मैं तो स्पष्ट रूप से ये कह रहा हूं कि हमारे तरफ से कोई इस तरह की बात नहीं आई है कि हम कहीं जाकर के हिंदुओं के पक्ष में खड़े होकर के वकालत कर रहे हों। पर हमें आश्चर्य इस बात का होता है कि दिग्विजय जी इत्यादि लोग, जहां भी कोई इस तरह की बात आती है, जहां राष्ट्र के आंतरिक सुरक्षा की बात आती है, आतंकवादियों की बात आती है, तो ये लोग एक तरह से एक वर्ग विशेष के बारे में चिंतित ज्यादा दिखाई देते हैं और अन्य विषय के बारे में उनका ध्यान हटने लगता है। बिल्कुल, आप ही देखिए, कुछ दिन पहले मोदी जी ने सिर्फ एक संवेदना व्यक्त किया था वहां पर मरने वाले लोगों का कि हमें तो एक पप्पी का भी मौत हो जाता है तो दुख होता है, पर उसको लिया गया वहां पर तो देखिए, बयानों में सब लोग मारे गए, बयानों को तोड़ने और मरोड़ने में चाहे बीजेपी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो, इसमें कोई, लेकिन किसी भी पार्टी के नेता में बयानों को तोड़ने और मरोड़ने को जोड़ दिया गया, इससे कितना जबरदस्त होती है। अशोक शास्त्री जी, अब चलिए ना, आइए हम एक काम करते हैं, हम अभी तुरंत वापस आते हैं। इसी बीच पीएल पुनिया साहब भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ये रिपोर्ट आप हमारी देखिए। इस रिपोर्ट से हम ये स्थापित करना चाहते हैं कि कैसे एक एनकाउंटर पर, जिसमें एक आतंकवादी संगठन के खिलाफ कार्रवाई की गई थी दिल्ली पुलिस द्वारा, उस पर राजनीति किस कदर होती है। और जिस दिग्विजय सिंह के बारे में हम बात कर रहे थे अभी, विजय शंकर शास्त्री जी दिग्विजय सिंह का हवाला दे रहे थे, उन्होंने आज साफ तौर पर कहा कि अपने बयान से वो बिल्कुल नहीं पलटे हैं और न पलटेंगे। देखिए रिपोर्ट।